Hi, good morning. Good morning, sir. Yes. निकलो कुछ होमवर्क था? Window to IIT JEE. विंडो टू टीचर बोलो भाई विंडो टू आईडी जेई में फर्स्ट First 5 हो गया था डिस्कस. फर्स्ट फाइव हो गया ओके सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ सर 9th और 10th. नाइन्थ ninth. The number of values of x in the interval 0 to 5 pi satisfying the equation 3 sin इसमें क्या हो रहा है 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 equal to 0, right? तो यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 3 sin x minus 1 and 2 sin x minus 2 में, राइट? तो यहाँ से sin x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 1/3, दूसरा आएगा 2. अच्छा 2 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि sin x की वैल्यू कभी भी 10 नहीं हो सकती, राइट? sin x equal to 1/3 देखते हैं 0 से 5 पाई के बीच में, 0 से 5 पाई, तो ये 0 से 2 पाई 4 पाई और 5 पाई, ये 5 पाई ये 0 है ना. 1/3 जो लाइन आएगी वो यहाँ कहीं आएगी बीच में ना. तो कितने सॉल्यूशन आएंगे 1 2 3 4 5 और टोटल 6 सॉल्यूशन आएंगे. ठीक है, क्लियर? एक मिनट मार्कर चाहिए. टेंथ सर 9th में सेकंड स्टेप में क्या क्या आपने? सेकंड स्टेप में क्या किया था हमने? सेकंड स्टेप फैक्टराइज किया ना बेटा. अच्छा, सेकंड स्टेप में फैक्टराइज किया ना 3 sin x minus 1 into sin x minus 2 कर सकते हो ना. ओके, 10th यस. number of integral values of k for which the equation has the solution. ये है 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 as a solution. 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1. लेफ्ट हैंड साइड की रेंज पता है क्या मुझे? माइनस अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25 से अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25 होता है, याद है? अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट? तो राइट हैंड साइड जो है उसको भी इसी रेंज में होना चाहिए, सॉल्यूशन आना है तो, राइट? तो 2k plus 1 should also belong to, ये कितना आ रहा है? माइनस 74 रूट 74 से रूट 74 तक, राइट? तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो उधर की तरफ ना, क्या आएगा? माइनस रूट 74 माइनस 1 से रूट 74 माइनस 1, ठीक है? और 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस रूट 74 माइनस 1/2 से रूट 74 माइनस 1/2 तक, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के चाहिए, राइट? तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, रूट 74 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 8 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 8 पॉइंट समथिंग माइनस 1 माइनस 9 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो माइनस 4.5 पे, तो माइनस रूट 74 माइनस 1/2 से के आगे माइनस 4 आएगा, राइट? ओके, फिर रूट 74 8 पॉइंट समथिंग माइनस 1 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 इज 3.5 कुछ आएगा, राइट? तो 3.5 कुछ आ रहा है, तो इसके पहले कौन सा इंटीजर आएगा? 3 आएगा. अब इनके बीच में अगर मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए
तो बेसिकली यही वाली जाएगी -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3 कितनी वैल्यू जाएंगी 8 इंटीग्रल वैल्यू जाएंगी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछिए देखिए राइट तो आंसर आ जाएगा 8 ठीक है आपने 11 अप्रॉक्स वैल्यू लिया ना √74 का हाँ क्योंकि हमें तो इंटीग्रल वैल्यू से काम है राइट तो हाँ, हाँ। √74 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 8 पॉइंट समथिंग राइट 8 Okay. point something minus 1 is 7 point something 7 point something divided by 2 is 3.5 हो जाएगा राइट अब 3.5 Okay, 3.6 कुछ भी आने दो ना तो ये वैल्यू जो आएगी ये 3 और 4 के बीच में आएगी इसका मतलब है ना यस सर सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू है -4.5 कुछ आ रही है तो ये वैल्यू -5 और -4 के बीच में आएगी अब मुझे अगर इनके बीच की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है तो वो बेसिकली -4 से -3 की इंटीग्रल वैल्यू आ जाएंगे यस सर 11 Yes, sir. Given both theta and phi are acute angles, and sin theta equal to half, cos phi equal to 1/2, then the value of theta plus phi belongs to. Okay, sin theta half है, and cos phi जो है वो 1/3 ठीक है. अब देखो sin theta का half है तो theta की वैल्यू तो pi/3 आ गई, pi/6 आ गई क्या? Clear? Theta and phi both are acute angles, ये theta की वैल्यू क्या आ गई? pi/6 आ गई. Cos phi की बात करते हैं ना, तो cos का ग्राफ ऐसा होता है राइट. अब एक्यूट एंगल की अगर बात करें तो ये 1/3 यहाँ पे आएगा ये y इक्वल टू 1/3 है दिस एंगल इज फाई राइट ये pi/2 है ये 0 है ना ओके क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ये तो pi/6 राइट और फाई जो है फाई किस किस के बीच में है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो pi/2 से छोटा है राइट ये कंफर्म है पाई जो है वो pi/2 से छोटा है ये कंफर्म है राइट ओके 1/3 क्या होता है हाँ बोलो 1/3 जो होता है वो 1/2 से बड़ा होता है छोटा होता है छोटा होता है राइट तो 1/2 जो है वो यहाँ कहीं आएगा दिस विल बी 1/2 तो ये जो वैल्यू है 1/2 के लिए ये pi/3 आएगी क्या है ना cos 1/2 तो होता है pi/6 होता है राइट तो इसका मतलब जो फाई है वो pi/3 से pi/2 के बीच में है ना जो फाई है pi/3 से pi/2 के बीच में है राइट वेरी गुड तो अब अगर मैं थीटा प्लस फाई निकालूं तो वो क्या आएगा pi/6 प्लस pi/3 से pi/2 प्लस pi/6 तक राइट ये कितना आएगा 3 pi/6 मतलब pi/2 ये कितना आएगा 3 + 1 4 pi/6 मतलब 2 pi/3 ये आ जाएगी थीटा प्लस फाई ठीक है सर एक बार आपस समझेंगे ये वाला थीटा तो समझ में आ गया होगा 5/6 ये समझ में आया sin 30 की वैल्यू हाफ होती है ना cos की बात कर लेते हैं cos के अंदर ध्यान से देखो तो ये तो हमारे पास ग्राफ होता है cos राइट ये है pi/2 ये होता है 0 यहाँ पे ये दो लाइंस है ये है y इक्वल टू 1/2 ये है y इक्वल टू 1/3 1/3 जहाँ पे कट कर रहा है वो एंगल क्या है फाई है 1/2 जहाँ पे कट करेगा वो एंगल क्या आएगा cos के अंदर pi/3 आएगा हाँ या ना यस सर 1/2 क्यों लिया था 1/2 क्यों लिया है ना हम इससे नियरेस्ट वैल्यू देख रहे थे कि 1/3 से नियरेस्ट वैल्यू जो आएगी 1/2 आएगी तो उसके और पहले जो वैल्यू आएगी वो 1/√2 आएगी राइट है ना फिर √3/2 आएगी ना तो हम तो नीचे चलते आ रहे हैं तो 1/2 जो है ये नियरेस्ट वैल्यू दिख रही है जो हमें नोन है राइट तो नोन नियरेस्ट वैल्यू देखी हमने तो नोन नियरेस्ट वैल्यू pi/3 मिल रही है फाई के पास है ना यस फाई की जो वैल्यू है वो pi/3 से pi/2 के बीच में है तो थीटा प्लस फाई जाएगा वो pi/6 ऐड कर दो में pi/3 प्लस pi/6 और pi/2 प्लस pi/6 ये वैल्यू क्या आ जाएगी pi/2 से 2 ये थीटा प्लस फाई की रेंज आ जाएगी ठीक है 12 13 यस कौन सा 13 लिखा है x जो दिया है -पाई से पाई के बीच में दिया है अब 8 to the power 1 plus mod cos x plus mod cos square x plus mod cos cube x plus and so on to infinity is equal to 4 to the power 3 अब ध्यान दो
इस 8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं, राइट, इनटू ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का आंसर क्या होता है 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r। r की वैल्यू कितनी है, मॉड cos x है ना, इज इक्वल टू 4 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ से दोनों 2 की पावर को इक्वेट कर दिया, 3 अपॉन 1 माइनस मॉड cos x इज इक्वल टू 6, 3 2 are 6, तो 1 minus mod cos x comes out to be 1/2। तो यहाँ से mod cos x अगर देखोगे तो कितना आ रहा है, वो भी 1/2। तो cos x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा प्लस 1/2, दूसरा आएगा माइनस 1/2, राइट। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, माइनस पाई से पाई की। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, और दूसरा x इक्वल टू 2n पाई, एक इधर प्लस पाई बाय 2 प्लस 1/2 के लिए, और दूसरा वाला cos x इक्वल टू माइनस 1/2 के लिए क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच वाली चाहिए। तो अगर मैं n को 0 रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 3। 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस माइनस आएगा, वो तो वैल्यू माइनस पाई से पाई के बाहर ले जाती है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, फिर से माइनस 2 पाई बाय 3 और प्लस 2 पाई बाय 3, राइट। तो ये 4 वैल्यू रहेंगी, ये क्या होगा आंसर्स 14। सर नहीं समझेगा सर। पर सर आपने बोला था ना कि फिलहाल एपीजीपी के सम्स नहीं आएंगे एग्जाम में। ओके ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हें सीक्वेंस नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, छोड़ दो, ये छोड़ दो ना, ये जीपी के इनफाइनाइट जीपी के तरफ से मुझे लगा था तुम्हें सीक्वेंस पढ़ा सर थोड़ी ना आप एक बार वो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप नहीं समझा। सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, दोनों पावर्स इक्वेट किया। अगर तुम्हें इनफाइनाइट जीपी का सम आता है a अपन 1 के साथ तो ये क्वेश्चन करना है, अगर नहीं आता है तो अभी नहीं करना है ना, सीक्वेंसेस पढ़ाने के बाद आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, दोनों पावर्स इक्वेट किए और फिर सिंपलीफाई किया। 14 पूछना है, यस 14 लिखा है x cos cube y plus 3x into cos y into sin square y is equal to 14। तो यहाँ से इस इक्वेशन से क्या मैं cos cube y plus 3 cos y into sin square y को 14/x बोल दूं, चलेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन x से डिवाइड कर दिया ना। सिमिलरली दूसरा जो दिया हुआ है मुझे, वो दिया हुआ है x sin cube y plus 3x cos square y into sin y is equal to 13। फिर से x से डिवाइड कर दो तो ये क्या मिल जाएगा, sin cube y plus 3 cos square y into sin y is equal to 13/x, राइट। तो अगर मैं अब 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो 1 plus 2 अगर किया तो मुझे क्या मिलेगा, cos cube y plus 3 cos y into sin square y plus 3 cos square y into sin y plus sin cube y। आई थिंक तुम्हें अभी कुछ दिख रहा होगा, हाँ या ना। इसको देख के दिखता है क्या, a cube plus b cube plus 3ab square plus 3a square b, right? That will be a plus b का whole cube is equal to 27/x, right? क्या मैं यहाँ पे cos y plus sin y को 3/x to the power 1/3 बोल दूं, ये थर्ड इक्वेशन, हाँ है ना। यस सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 minus 2 करता हूँ, अभी तक हमने 1 plus 2 किया ना, अगर हम 1 minus 2 करेंगे तो ध्यान से देख के बताओ क्या तुम्हें cos y minus sin y का होल क्यूब दिख रहा है। 1 minus 2 cos cube y minus sin cube y plus 3 cos y sin square y minus 3 cos square y sin y is equal to 14/x minus 13/x, that is 1/x, right? तो यहाँ से फिर से cos y minus sin y क्या आएगा, 1/x to the power 1/3 आएगा, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, यस यस सर। तो अब अगर हम यहाँ पे x और y में हमें दो रिलेशन मिल रहे हैं ना, देख रहे हैं क्या, यहाँ से 1/x की वैल्यू यहाँ रखो
तो क्या मिल जाएगा cos y प्लस sin y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/x क्या है cos y माइनस sin y। तो 3 cos y माइनस cos y क्या हो जाएगा 2 cos y आ जाएगा इज इक्वल टू 4 sin y हो गया। सो 10y इज इक्वल टू हाफ आ गया राइट। y की वैल्यू क्या आएगी n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 वेयर n बिलोंग टू i। तो y आ गया राइट। अब tan y अगर हाफ आ गया है तो क्या यहाँ से ट्राइंगल बना के sin y और cos y निकाल सकते हैं। ये 1/2 है, ये अंडर रूट ऑफ 4 + 1 5 आएगा राइट। तो 1/x क्या आएगा cos y माइनस sin y का होल क्यूब। cos y बताओ कितना आएगा 2/√5 माइनस sin y कितना आएगा 1/√5 का होल क्यूब। तो 1/x विल बी इक्वल टू 1/5√5। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5√5। x ये आ गया y ये आ गया ठीक है। फिफ्टीन 16 Yes, sir. 15. कौन सा 15 and 16 16 right। Find all the values of alpha for which this equation is valid. Also find the general solution of the equation. चलो ऐसे लिखा 16 लिखा है sin to the power 4 plus cos to the power 4 plus sin 2x plus alpha equal to। अच्छा इसका सिंप्लीफिकेशन आता है sin to the power 4 plus cos to the power 4 को मैं 1 minus 2 Sin sin square x into cos square x लिख सकता हूँ राइट प्लस sin 2x plus alpha equal to। इसको अब ध्यान से लिखा ना 1 minus 2 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 sin x cos का होल स्क्वायर लिख दिया ये 2 तो बाहर था ही और 4 से डिवाइड भी कर दिया राइट प्लस sin 2x plus alpha equal to 0। ये देखो ये भी sin 2x है ये क्या आएगा 1 minus 1/2 into sin square 2x plus sin 2x plus alpha equal to। तो ये इफेक्टिवली बन जाएगा sin square 2x minus 2 sin 2x is equal to 2 alpha plus 2 ठीक है क्या। एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा।
हाँ भाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, वापस कनेक्ट होने में टाइम लगता है इसको करने। यस अब नेक्स्ट 16 के बाद 17 या 16 में, हाँ सॉरी 16 करेक्ट है लो। sin स्क्वायर 2x minus 2 sin 2x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2। आई होप ये समझ में आया सबको। 2 से मल्टीप्लाई कर जाता है ना, और sin स्क्वायर और sin वाले टर्म को उस साइड भेज दिया। दोनों तरफ 1 अगर ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा। अगर मैंने दोनों तरफ 1 ऐड किया तो ये ऐसा बन जाएगा। ये फॉर्म क्या है, ये है sin 2x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस t। ये ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसकी रेंज निकाल सकते हैं क्या, sin 2x minus 1 होल स्क्वायर। sin 2x की रेंज क्या होती है, अभी sin 2x की रेंज क्या होती है, -1 तो sin 2x -1 की रेंज क्या होगी, -2 से 0 राइट। तो sin 2x -1 होल स्क्वायर की रेंज क्या होगी, 0 से 4। तो अगर कोई सॉल्यूशन आना है तो 2 अल्फा प्लस t को भी इसमें होना चाहिए। तो 2 अल्फा प्लस t should belong to 0 to 4। So 2 alpha should belong to -3 to 1 and alpha should belong to -3 by 2 से 1 by 2। ठीक है क्या, क्लियर यहाँ तक। सर वो ट्रायंगल मेथड करना में क्या क्या था? क्या बेटा, ट्रायंगल मेथड के बाद से आपने क्या किया था? मैंने तो ये फॉर्म लिखा, उसके बाद फिर अब यहाँ तक पहुंच गया राइट। नहीं मैंने एक बार 4 मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, यहाँ तक समझ में आया। सर वो 4 क्यों किया वो समझ नहीं आया। 4 किया ताकि यह sin 2x का फॉर्मूला बने। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x into cos x होता है राइट। यस सर। तो अगर मुझे स्क्वायर के अंदर 2 चाहिए तो बाहर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर cos स्क्वायर राइट। हाँ हाँ तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यस। अब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 1/4 बनेगा। और ये 2 sin x into cos x का स्क्वायर राइट। अब ये 2 sin x into cos x क्या आएगा, sin 2x बन जाएगा क्या। हाँ सर। तो ये sin स्क्वायर 2x आ गया। ये 1/4 था, बाहर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था राइट। तो 2/4 क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। जी सर। ये 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था बाहर ना, तो ये ऐसे ये 2 कैंसिल होकर 1/2 बन जाएगा। ठीक है। यस। उसके बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, ये बन जाएगा 2 minus sin स्क्वायर 2x plus 2 sin 2x plus 2 अल्फा राइट इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म को मैं उस साइड ले गया तो sin स्क्वायर 2x minus 2 sin 2x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 आ गया राइट। यस सर। ओके अब यहाँ पे 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ। अगर 1 ऐड किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, sin 2x minus 1 का होल स्क्वायर राइट इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस t। यस। ओके अब sin 2x है -1 से 1 तो sin 2x -1 क्या आएगा, -2 से 0 आएगा। दोनों में 1 माइनस कर दिया तो फिर स्क्वायर करेंगे तो 0 से 4 आएगा। अगर कोई सॉल्यूशन आना है तो 2 अल्फा प्लस t को भी इसी रेंज में होना चाहिए तभी जाके सॉल्यूशन मिल पाएगा राइट। यस। तो 2 अल्फा प्लस t को इस रेंज में रख दिया तो 3 को सब्ट्रैक्ट किया फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है। यस सर। ओके 17 यस सर। 70 number of values of theta in the interval yes 70 the number of values of theta in the interval -5 to pi/2 such that theta not equal to n pi by 5 है ना। थीटा जो है एक तो n pi by 5 नहीं है और n equal to 0 +-1 और +-2 के लिए राइट। tan थीटा क्या दिया हुआ है, cot 5 थीटा दिया हुआ राइट। अच्छा cot 5 थीटा को क्या मैं 10 इसको लिखा tan 5 थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये चलेगा क्या, देखो tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा चलेगा। इसको 1/tan 5 थीटा, इसको 1/cot थीटा लिखा है ना।
अब इस cot थीटा को मैंने लिख दिया tan of pi by 2 minus theta. Is it fine? तो 5 theta can be written as n pi plus pi by 2 minus theta, right? थीटा को इस साइड लेके आओ तो 6 theta equal to n pi plus pi by 2 where n belong to I ना. 6 से डिवाइड कर दो तो n pi by 6 plus pi by 12 where n belong to I. एक तो ये आया, ठीक है. ओके, थीटा की वैल्यूज यहाँ से अगर देखोगे माइनस पाई से पाई के बीच में, तो n को अगर सपोज मैंने इसको देखो, अगर ध्यान से ये लिखा हुआ है 2n plus 1 पाई बाय 12 लिखा हुआ है, ठीक है. अगर मैं n को -1 रखता हूँ तो -2 रखते हैं तो माइनस सबसे ज्यादा 0 रखा ना, 0 रखेंगे तो पाई बाय 12 आएगी वैल्यू. 1 रखेंगे तो 3 पाई बाय 12 आएगी. 3 पाई बाय 12 इज पाई बाय 4. फिर आएगा 5 पाई बाय 12. 5 पाई बाय 12 पाई बाय 2 से छोटा होता है, राइट. फिर आएगा 7 पाई बाय 12, वो पाई बाय 2 से बड़ा हो जाता है ना, तो उसको छोड़ देते हैं. फिर आते हैं माइनस पे, तो माइनस पाई बाय 12 आएगा, माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा ना, माइनस 3 पाई बाय 12 से. फिर आएगा माइनस 5 पाई बाय 12. ये वैल्यूज तो पहली वाली इक्वेशन से आई है ना. इससे दूसरी इक्वेशन क्या है, sin 2 थीटा equal to cos 4 theta, right? Sin 2 theta equal to cos 4 theta. फिर से इसको हो सकता है cos 4 theta is equal to sin 2 theta, और sin 2 theta को हो सकते हैं cos of pi by 2 minus 2 theta, right? ये cos 4 theta, तो 4 theta कितना आएगा 2n pi plus minus pi by 2 minus 2 theta. एक बार प्लस लिया तो 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा. माइनस लेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा. थीटा इक्वल टू यहाँ आएगा n पाई माइनस पाई बाय 4. यहाँ पे मिलेगा 4n प्लस 1 पाई बाय 12, राइट. तो अब वैल्यूज देखते हैं. यहाँ से क्या मिलेगी, पाई बाय 12 मिलेगा एक तो ना, फिर आएगा 5 पाई बाय 12 आएगा, राइट. n को 0 रखने पे पाई बाय 12, n को 1 रखने पे 5 पाई बाय 12, n को -1 रखने पे -3 पाई बाय 12, दैट इज माइनस पाई बाय 4, राइट. -4 प्लस 1 विल बी -3 है ना. फिर -2 रखने पे -7 पाई बाय 12, वो तो इससे बड़ा हो जाएगा. यही तीन वैल्यूज आएंगी, राइट. इधर से देखेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी. 0 रखेंगे तो माइनस पाई बाय 4, 1 रखेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, बट ये पाई बाय 2 से बड़ा हो गया, राइट. इसको भूल जाते हैं. n इक्वल टू -1 रखेंगे तो माइनस पाई माइनस पाई 4, वो भी पाई बाय 2 से बड़ा देगा, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी. अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है ना, ये फर्स्ट, ये दोनों मिलके सेकंड, तो 1 इंटरसेक्शन 2 जो दोनों सेटिस्फाई कर रहा होगा. क्या माइनस पाई बाय दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, यस. माइनस पाई बाय 12 कर रहा है, यस. 5 पाई बाय कर रहा है, यस. तो यही वैल्यू जाएंगी. टोटल कितनी वैल्यू जाएंगी, 3 वैल्यू जाएंगी ना. आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, राइट. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच की वैल्यू निकाली दोनों इक्वेशंस की, और उनका इंटरसेक्शन ले लिया है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करनी है दोनों को. 18 19 20 21 22. Yes. Okay, 22 is I choose the correct answer for which column 2 to match column 1, sin 3 alpha by cos 2 alpha is. तो sin 3 alpha by cos 2 alpha इसकी बात चल रही है. अच्छा थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गए कॉलम की वैल्यू. कॉलम 1 में ये है, a है पॉजिटिव, b है नेगेटिव, और कॉलम 2 में 4 वैल्यूज है ना, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 वैल्यूज है कॉलम 2 की है ना, ठीक है. ये जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी है ना, चारों की चारों कॉलम 2 की है, ठीक है. ऐसा है. तो आपको कॉलम sin 3 अल्फा बाय cos 2 अल्फा निकालना है. वो पॉजिटिव कब होगा उसके लिए निकालना है, और नेगेटिव कब होगा उसके लिए निकालना है, ठीक है. तो पहले हम याद करते हैं sin 3 अल्फा बाय cos 2 अल्फा के लिए. sin 3 अल्फा को 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा बोल सकते हैं, राइट. ठीक है. cos 2 अल्फा क्या आएगा, 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर अल्फा है, राइट? अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूँ ना, फर्स्ट पार्ट के लिए 13 पाई बाय 48 ऐसे है ना। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अल्फा दिया हुआ है 13 पाई बाय 48 से 14 पाई बाय 48, तो 3 अल्फा बताओ कितना आएगा? 13 पाई बाय 16 से 14 पाई बाय 16 तक, राइट? अच्छा, इसको क्या मैं तो साइन 3 अल्फा की बात करते हैं ना, 13 पाई बाय 16 से 14 पाई बाय 16 तक, राइट? 14 पाई बाय 16 तो कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 8 हो गया, राइट? ये तो क्या हो गया बेसिकली 13 पाई बाय 16 से 7 पाई बाय 8। अच्छा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये? 13 पाई बाय 16 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? पाई माइनस 3 पाई बाय 16, राइट? पाई माइनस 3 पाई बाय 16 है ना, पाई माइनस 3 पाई बाय 16 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और 7 पाई बाय 8 भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। पूरा का पूरा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। सिमिलरली 2 अल्फा क्या आएगा? 2 अल्फा आएगा 13 पाई बाय 24 से 14 पाई बाय 24, राइट? ये इफेक्टिवली क्या बन रहा है? ये बन रहा है अगेन वही 13 पाई बाय 24 से 7 पाई बाय 12। ओके, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें 7 पाई बाय 12 ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? पाई माइनस पाई बाय 12। ये अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो cos 2 अल्फा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, राइट? तो sin 3 अल्फा बाय cos 2 अल्फा ये नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव आएंगे? नेगेटिव। ये हमारा आंसर जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो फर्स्ट से रिलेटेड है, राइट? ठीक है। सिमिलरली क्या सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर निकालोगे? आया ना? यस यस सर। ओके, 23 24 24 find the general values of x and y satisfying the equation 5 sin x into cos y equal to 1 and 4 tan x equal to 10y. Five sin x into cos y equal to 1 and 4 tan x equal to 10y. दो इक्वेशन है हमारे पास x और y के अंदर, और दो ही वैल्यूज हैं, हमें आंसर निकालना है। ओके, तो x और y इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? देखो ध्यान दो, 4 tan x, चलो यहाँ से क्या मैं sin x into cos y को 1/5 बोल सकता हूँ? तो फर्स्ट इक्वेशन 4 tan x equal to 10y, राइट? तो इसको बोल सकते हैं 4 sin x upon cos x equal to sin y upon cos y, राइट? सो ये बन जाएगा 4 times sin x into cos y equal to cos x into sin y, राइट? तो sin x into cos y को यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4/5 is equal to cos x into sin y। दिख रहा है क्या? मैंने sin x into cos y को 1/5 रख दिया था, तो 4/5 इक्वल टू आ जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो एक बार ना, 1 + 2 किया तो sin x cos y प्लस cos x sin y इक्वल टू 1/5 प्लस 4/5 कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, ये क्या है? sin a cos b प्लस cos sin b विल बी sin of a प्लस b, तो sin of x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं x प्लस y को x प्लस y को n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into pi by 2 बोल दे, चलेगा? चलेगा? ये n belong to I ना, ये अगेन इसको थर्ड बोला ना, ये x और y में एक इक्वेशन, राइट?
सिमिलरली अगर मैंने 1 माइनस 2 किया तो क्या मुझे साइन ऑफ x माइनस वाई मिल जाएगा? अगर मैंने 1 माइनस 2 किया, 2 माइनस 1 कर दिया, चलो 1 माइनस 2 हो गया, तो साइन ऑफ x माइनस वाई मिलेगा इक्वल टू 1/5 माइनस 4/5 विल बी माइनस 3/5। अब इसको हम कुछ देर के लिए साइन अल्फा मान लेते हैं, तो x माइनस वाई क्या आएगा? m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर m इनटू अल्फा where m is also integer, right? अब इन दोनों से मिला के x और y निकाल सकते हो क्या? दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 4, तो ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर m इंटू अल्फा, राइट? सो x क्या आ जाएगा? m प्लस n बाई 2 टाइम्स पाई है ना, प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 4 प्लस माइनस 1 टू द पावर m इंटू अल्फा बाई 2 where alpha is what? Sin inverse of minus 3/5। ये x आ गया। Similarly 3 minus 4 करोगे तो y आ जाएगा, है ना? निकालोगे 3 minus 4 करोगे तो तुम्हारे पास y की वैल्यू जाएगी, ठीक है? ओके 25। सर उसमें आपने जब 3 के बाद में क्या कहता था? थर्ड इक्वेशन के बाद में, इसके बाद थर्ड इक्वेशन के बाद में सब्ट्रैक्ट करना अपने 1 और 2 इक्वेशन को, 1 minus 2, करेक्ट? तो ये आएगा sin x cos y minus cos x sin y, that will be sin of x minus y बराबर, is equal to 1/5 minus 4/5 is minus 3/5, right? यस। अब मैंने माइनस 3/5 को साइन अल्फा मान लिया, ठीक है? अगर साइन अल्फा मान लेंगे तो यहां से लिख सकते हैं क्या? x माइनस वाई इक्वल टू m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर m इनटू अल्फा, चलेगा? यस बस अब इन दोनों को एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, उससे तुम्हें सर x n का तो प्रॉब्लम, n लेंगे दोनों में तो प्रॉब्लम पड़ेगा ना फिर। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में पड़ेगा। दिक्कत क्यों है? क्योंकि दोनों जगह जो n है वो जरूरी नहीं है सेम है ना, n और m अलग अलग भी हो सकते हैं ना। यस यस, इसके लिए ठीक है जी सर। ओके नेक्स्ट 25 26 25 सर। 25 25 में लिखा हुआ है find real values of x for which 27 to the power cos 2x into 81 to the power sin 2x is minimum. Find real values of x for which this is minimum. Also find the minimum value. Okay, अब देखो अगर ये मिनिमम है तो अच्छा ये यार दिक्कत आएगी। अभी तो मैं एम जो नहीं पढ़ा, छोड़ दो क्वेश्चन, ये अगेन सीक्वेंस इज क्वेश्चन। 25 छोड़ दो। 26 या चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। इसको मैंने n मान लिया ना, इसको मैं 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ क्या, इनटू cos 2x, और इसको मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, चलेगा? तो ये 3 टू द पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x आ गया, राइट? अगर मुझे n की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम चाहिए ना, हाँ मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब 3 टू द पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x की मिनिमम वैल्यू ली जाए, है ना? यस वेरी गुड। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। इसकी मिनिमम वैल्यू पता है तुम्हें क्या होती है? -5 होती है ना? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -5 होती है, तो आंसर क्या आएगा? 1/3/5। ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई ना। अब मिनिमम वैल्यू किस x के लिए आ रही है वो भी निकालना है हमें ना, तो 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x इक्वल टू -5, ठीक है? 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? -5 ना। तो ये किसके निकाले, कैसे निकालना है? इसको 5 से डिवाइड कर दे, तो 3/5 cos 2x प्लस 4/5 sin 2x इज, ठीक है? सो यहाँ पे इस एक ट्रायंगल बना लिया हमने ना, ट्रायंगल बनाया, ये 3 ये 4 ये 5, इसको अल्फा बोल दिया। तो ये लिखा हुआ है cos अल्फा इंटू cos sin अल्फा इंटू sin 2x इक्वल टू -1 फॉर्मूला है।
cos A cos B plus sin A will cos of A minus B is x minus alpha equal to -1. तो 2x minus alpha को 2n plus 1 पाई बोल सकते हैं क्या? चलेगा? तो 2x equal to 2n plus 1 pi plus alpha. तो x will be equal to 2n plus 1 pi by 2 plus alpha by 2, where alpha equal to tan inverse of 4 by 3. ये हमारा आंसर. ठीक है. क्लियर? सर आपने अल्फा की वैल्यू कहाँ से निकाली और tan इनवर्स ऑफ 4/3? यहाँ से बेटा. ये tan alpha 4 by 3 ना यहाँ पे. हाँ. ठीक है. और सर वो सेकंड मतलब 3 cos 2x plus 4 sin 2x equal to -5 लिखा है. वो आप खाली प्लस माइनस फाइव सकते अपन कि खाली माइनस लिखने का? मिनिमम ना बेटा, मिनिमम -5 होता है, मैक्सिमम +5 होता है, राइट? बताओ. हमें तो मिनिमम चाहिए ना वहाँ पे. क्वेश्चन में देखो मिनिमम पूछा है ना, राइट? अगर मैक्सिमम पूछा होता तो फिर उसके साथ +5 भी लिखते, राइट? यस. 26 27 28 29 29 and 30. 29 30 भी APGP वाला है ना? 30 the equation has infinite number of real roots. नहीं, e to the power sin को t मान लेना क्या? फिर तुम्हें क्वालिटी तो पढ़ाया ना तुमने, बस क्वालिटी की रेंज से होगा वो. चलो 29 की बात कर लेते हैं पहले. इसमें u दिया हुआ है ये, the difference between the maximum and minimum value of u square. अच्छा डायरेक्टली u square निकालो चलेगा? लिख लेते हैं वैल्यू तो. u है √of a square cos square theta plus b square sin square theta plus √of a square sin square theta plus b square cos square theta. ठीक है. अब अगर मैं u square निकालूं तो u square क्या आएगा? a square cos square theta plus b square sin square theta plus a square sin square theta plus b square cos square theta plus 2 √of a square cos square theta plus b square sin square theta into a square sin square theta plus b square cos square. ठीक है क्या? यहाँ तक क्या ये जो किया है समझ में आएगा सबको? नहीं? हाँ. यस सर. अब देखो ये a square cos square और a square sin square दोनों मिलके a square बन जाएंगे क्या? cos square plus sin square 1 हो गया, राइट? सिमिलरली b square sin square plus b square cos square ये दोनों मिलके बन जाएंगे. ठीक है. तो b square बन जाएगा प्लस 2 टाइम्स ये जो अंदर है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से लिखना है ना. a square cos square plus a square into a square sin square क्या आएगा? a to the power 4 sin square into cos square. Similarly b square sin square into b square cos square क्या आएगा? b to the power 4 into sin square cos square. तो क्या मैं इसको a to the power 4 plus b to the power 4 into sin square theta into cos square लिख दूं? चलेगा? ये ठीक है? सब में कॉमन है तो cos square. हाँ, मैंने sin square cos square थीटा कॉमन ले लिया ना. a square cos square into a square sin square क्या आएगा? a to the power 4 sin square theta into cos square theta. Similarly b square sin square into b to the power cos b square cos square क्या आएगा? b to the power 4 sin square cos square. उसमें से sin square cos square कॉमन लिया तो क्या आएगा? a to the power 4 plus b to the power 4 प्लस. अब ये जब टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? a square b square sin to the power 4 प्लस ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो a square b square cos to the power 4. तो मैंने इन दोनों में से a square b square कॉमन ले लिया और क्या बचेगा? sin to the power 4 plus cos to the power 4. देखो क्या ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया है? अगर नहीं तो एक बार वापस बताते हैं ना. वापस एक बार लिख लो. a square cos square into a square sin square क्या आएगा? a to the power 4 sin square cos square. b square sin square into b square cos square क्या आएगा? b to the power 4 sin square cos square. इन दोनों को क्लब कर दिया, sin square cos square कॉमन लेंगे. ठीक है. फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a square b square sin to the power 4. ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a square b square cos to the power 4. ठीक है.
आप ध्यान देना फिर से वापस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इनटू ये लिखा है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा इसका फॉर्मूला आता है क्या तुम्हें? sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 का क्या होता है? 1 - 2 sin square x sin square theta cos square theta। वेरी गुड। तो अब जरा ध्यान से देखना फिर से वापस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ इस सब में से और इसमें से जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक तो आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू 1, तो उसको तो मैंने सबसे आगे लिख दिया a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू 1 सबसे आगे लिख दिया। अब इन सब में से और इसमें से sin स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा का कॉमन लिया, तो ये क्या बनेगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, यहां से ना यहां से बनेगा -2 a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो समझ में आया क्या? सर ये इससे पैक वापस बोलिए। वापस एक बार, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यहां दिख रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर दिखेगा, राइट? इसमें से और इसमें से sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिख लिया, ठीक है? क्या मिलेगा? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 दे रहा -2 इनटू a स्क्वायर b स्क्वायर ये रहा, ठीक है? यस और a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू 1 ये रहा यहाँ पे ना। अब ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? कुछ दिख रहा है क्या? a square plus b square। वेरी गुड। प्लस अच्छा यहां से इसको अगर मैं sin 2 थीटा बनाना है तो क्या मैं इसको sin स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 बोल दूं क्या? देखो जरा सोच के बताओ। sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा को मैं sin स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 4 बोल सकता हूं, आया ना? कैसे सर? कैसे? देखो sin स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 लिखते हैं, क्या आएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय 4 आएगा। यस ये दोनों कैंसिल हो गए, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो क्या मैं sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर को sin स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 बोल सकता हूं? चलेगा? हाँ सर। ओके, अब ये 1/4 जो है ये एलसीएम ले लिया और बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? u स्क्वायर कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये वाला 2 और जो 1/4 बाहर आएगा वो दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। अंदर क्या क्या बनेगा? अंदर बनेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इस स्टेप तक सब कुछ समझ में आया क्या? तो हम आगे बढ़ते हैं। यस आया? अब यहाँ पर अगर मुझे u स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, b स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर भी 4a स्क्वायर b स्क्वायर कांस्टेंट है। अच्छा sin स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? sin 2 थीटा की रेंज क्या होती है? -1 to 1। तो sin स्क्वायर 2 थीटा की रेंज क्या आएगी? 0 to 1, राइट? आया ना? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी sin स्क्वायर 2 थीटा की? 1 आएगी, तो उसको 1 रख दिया, तो ये क्या बना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें शायद ये दिख जाएगा। देखो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो बताओ, दिखाता हूं। ठीक है, तो यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू के लिए ये तो मैक्सिमम आ गया, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय स्क्वायर। यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू के लिए फिर से वापस ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, ये तो जीरो पे नहीं इस पर मिनिमम वैल्यू जीरो होती है ना, तो ये 2ab बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये u स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। हमें क्या चाहिए? हमें क्या रिक्वायर्ड है भाई? हमें रिक्वायर्ड है u स्क्वायर मैक्सिमम माइनस u स्क्वायर मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। देखो एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? -2b, दैट विल बी a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो क्या ये समझ में आया है?
सर राइट हैंड साइड में ऊपर से थर्ड वाला है ना, थर्ड स्टेप, उसमें हाँ। रूट में क्या किया आपने, वो बस समझेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? ओके, इसमें मैंने ये फॉर्मूला, देखो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बोल सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और प्लस 4 अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो इफेक्टिवली क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, सही है? यस। ओके, अब अल्फा की जगह ए स्क्वायर और बीटा की जगह बी स्क्वायर रख दो, तो तुम्हें दिख जाएगा वो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप, ठीक है? यस। देखो समझो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। So on the right hand side under the under root 4 कैसे आया? 4a square b square. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट स्टेप है, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर 4 एलसीएम लिया, ठीक है? जब आप 4 एलसीएम लोगे तो वो बन जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4, राइट? Okay sir, thank you. जो डिवाइड में 4 लिया एलसीएम में, वो तो बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, राइट? Yeah, और अंदर बच जाएगा जो लिखा हुआ है राइट हैंड में फर्स्ट स्टेप में, ठीक है? thank you sir. ये बेटा सर लेफ्ट कॉलम में सेकंड लास्ट स्टेप कैसे आया था? लेफ्ट कॉलम में सेकंड लास्ट स्टेप कैसे आया? ओके, फिर से वापस जो स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर क्या लिखा था, इसकी टर्म देखिए कहाँ है ना, साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर यहाँ दिख रहा है इनके साथ में, राइट? और साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ में दिख रहा है, चलेगा? यस। क्या ये दिख रहा है? ओके, तो अब साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा e टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, ठीक है? ये वाला टर्म यहाँ आ गया है, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ से आ रहा था, राइट? यस सर। ओके, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू 1 ये रहा a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर, चलेगा? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, फिर से वापस देखो समझो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो जरूर। और अगर समझ में आ गया है 30 करें, आ गया ये क्लियर? सर वो ये आपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है ना, उसको बाद में फिर वो 4 माइनस 4 अल्फा बीटा का एलिमेंट करने के लिए अपन ने प्लस 4 अल्फा बीटा किया ना? नहीं, ये था ऑलरेडी, 4a स्क्वायर b स्क्वायर तो ऑलरेडी है, राइट? हाँ, यहाँ पे जब ओपन करोगे तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, राइट? यस। तो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा फिर उस केस में। हाँ। ओके, चलो 30। The equation e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4. Let e to the power sin x is equal to t. ये आएगा t minus 1 by t minus 4 equal to 0. So ये बन जाएगा t square minus 1 minus 4t equal to 0. So t square minus 4t minus 1 equal to 0. तो t की वैल्यू आ गई क्या? 4 plus minus under root of 16 plus 4 divided by 2 plus minus root 5, right? ठीक है? ओके, सो अब हमने देखा कि t क्या था? t e to the power sin x आ गया। t जो है, t क्या है? e to the power sin x है। तो ये क्या बन जाएगा? e to the power sin x is equal to 2 plus minus root 5, right? तो एक तो 2 plus root 5 ले लेते हैं, दूसरा वाला e to the power sin x equal to 2 minus root 5। अच्छा, 2 minus root 5 एक नेगेटिव वैल्यू है क्या?
2 माइनस रूट 5 एक नेगेटिव वैल्यू है क्या? यस सर। अगर ये एक नेगेटिव वैल्यू है तो क्या तुम्हें दिखता है कि ये जो नेगेटिव e टू द पावर कोई भी वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल पावर, क्या वो कभी नेगेटिव आ सकती है? क्या कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ना 2 टू द पावर x, क्या इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती है? सर नेगेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो। क्या बेटा अभी सुनो, अगर पावर नेगेटिव हुआ तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा ना सर। तो भी नेगेटिव हो गया। अगर पावर नेगेटिव हुआ तो भी वो वैल्यू जो होगी वो डिनोमिनेटर में जाएगी ना, तो भी क्या वो नेगेटिव बन गई? हाँ हाँ very good। चलो बताओ 2 टू द पावर माइनस 100, ये 1 अपॉन 2 टू द पावर 100 है, ये वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। हाँ है माइनस साइन। अच्छा वो पॉजिटिव है ऐसे मत करो यार, बहुत बचपन में सीखा था। ये वैल्यू तो पॉजिटिव है राइट, ये 1 से छोटी है ना, एक्सेप्टेड, ये 1 से छोटी है बट 0 से छोटी नहीं है राइट, इज इट क्लियर? तो e टू द पावर sin x मतलब ये e की पावर में कुछ भी लगा दो, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये लिखा हुआ है sin x इक्वल टू ln ऑफ 2 प्लस रूट 5, लॉग पढ़ा दिया राइट? हमें लॉगरिथम में पढ़ा दिया ना, ठीक है। तो अब बताओ ये e टू द पावर sin x को इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 था, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया विद बेस e राइट। अगर दोनों तरफ लॉग ले लिया विद बेस e तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sin x इक्वल टू ln ऑफ 2 प्लस रूट 5। अब जरा ध्यान से देखना फिर से ना, 2 प्लस रूट 5, यहाँ पे लॉग का बेस क्या है? e है, ठीक है। 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 4 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, है ना? 2 प्लस रूट 5 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा राइट, हाँ है ना? ओके, अच्छा लॉग e बेस e की वैल्यू 1 होती है राइट, ठीक है। यस तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे log 2 प्लस रूट 5, हमें ये पता है कि 2 प्लस रूट 5 जो है वो e से बड़ा होता है, हाँ या ना? e की वैल्यू पता है तुम्हें? e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है? क्लास 2.7 है ना, 2.71 होती है इसकी अप्रोक्सीमेट, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होती है ना। तो 2 प्लस रूट 5 4 पॉइंट समथिंग है, तो वो ऑब्वियसली e से बड़ा है। तो क्या मैं अगर दोनों तरफ log लेता हूँ विद बेस e, तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये log e बेस e मतलब 1 से बड़ा रहेगा? तो log ऑफ 2 प्लस रूट 5 बेस e जो है 1 से बड़ा है, हाँ या ना? यस वेरी गुड। अब अगर ये 1 से बड़ा है तो क्या साइन की किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? नो सर। No, sir. No, sir. तो कितने रियल रूट्स हैं? 0 रियल रूट्स हैं, ठीक है क्या? Yes, sir. ओके, ये हो गया हमारे पास विंडो टू आईटी जेई डन। और क्या बोला था? और 2a बोला था, वो मल्टीपल करेक्ट वाला। 2 है ना, सर ये 19 सम आप कराएंगे इसका बेनिफिट आईटी चाहिए का। विंडो टू आईटी का 19 सम, हाँ क्या है? In a triangle ABC, the angle B is greater than angle A, and if the values of angle A and B satisfies the equation this, then show that the value of C is 2 pi by 3. बस इसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल रहेगा, बट ठीक है, इतना तो सॉल्यूशन ट्रायंगल शायद ना आता ही होगा। एक चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसके अंदर बेसिकली हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कोसाइन रूल, साइन रूल सब बताते हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, शायद तुम्हें आता हो। एक तो a प्लस बी प्लस सी पाई होगा ट्राइंगल के एंगल से, ठीक है, ये कंडीशन तो आई होप सबको क्लियर है। दूसरा बोला है b a से बड़ा है ना, the values of a and b satisfy the equation। तो ये जो इक्वेशन है 3 sin x minus 4 sin cube x minus k equal to 0, k की जो वैल्यू है वो 0 1 के बीच में है, और
then show that the value of C is 2 pi by 3. C की वैल्यू है, इसके दो एंगल है A और B, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट में दिए हुए हैं sin A और sin B, है ना। तो ये इक्वेशन ऐसे मान लेते हैं 4 sin cube x minus 3 sin x plus k equal to 0। इसके दो रूट्स मुझे दिए हुए हैं sin A और sin B, ठीक है। अच्छा ये तो sin 3x है क्या? 4 sin cube x minus 3 sin x जो है वो माइनस का sin 3x लिखा हुआ है प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin 3x आ गया, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है क्या? ये तो फॉर्मूला आता है ना, 3 sin x minus 4 sin cube x sin 3x होता है। 3 sin x minus 4 sin cube x जो है वो sin 3x होता है। आई होप सबको ये फॉर्मूला आता है, राइट? यस सर। यस यस सर। एक सेकंड। So k equal to sin 3x आ गया, राइट? अब हमें क्या चाहिए कि the values of sin A and sin B, the sin 3a is k and sin 3b is also k, right? k की किसी वैल्यू के लिए sin ये इसका वो है सॉल्यूशन है। यहाँ से sin 3x equal to k आ गया, तो क्या मैं इसको sin अल्फा मानते हुए 3x equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha बोल दूं? तो x will be n pi by 3 plus minus 1 to the power n into alpha बोलते हैं, और अल्फा क्या है? sin इनवर्स k है, राइट? यहाँ तो ठीक है। अब देखो हमें जो a और b दिए हुए हैं दोनों क्या है? ट्राइंगल के एंगल है, इसलिए पाई से छोटे होंगे, राइट? दोनों जो एंगल है वो ट्राइंगल के एंगल है, तो पाई से छोटे होंगे, राइट? अगर पाई से छोटे हैं तो एंगल ए, एन को अगर मैंने 0 रखा, तो एक्स की वैल्यू देखते हैं ना, एन को अगर सपोज मैंने 0 रखा तो ये 0 रखने पे क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा, और एन को अगर मैंने 1 रखा तो क्या मिलेगा? पाई बाय 3 माइनस अल्फा मिलेगा। एन को अगर मैंने 2 रखा तो क्या मिलेगा? 2 पाई बाय 3 प्लस अल्फा मिलेगा, राइट? फिर एन को अगर मैंने 3 रखा तो पाई माइनस अल्फा मिलेगा। तो इन चार में से कोई दो एंगल जो है वो ए और बी दिए हुए हैं, राइट? साइन देगा, राइट? नहीं ठीक है, अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये हम लोग उसी में करेंगे, एसओटी के बाद ही करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बाद करेंगे। ओके सर। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा बोला था? एक्सरसाइज 2a बोला था, राइट? एक्सरसाइज 2a में कुछ किया है अभी तक? नहीं? एक्सरसाइज 2a दिया था तो इसका मतलब उसके पहले वाली एक्सरसाइज कर चुके हैं क्या? 1b हो गया, राइट? एक्सरसाइज 1 को हाँ सर। एक्सरसाइज 2a फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड ओके। थर्ड में लिखा हुआ है if 2 sin square x
plus 5 sin x into cos x plus cos square x plus 1 equal to 0. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ tan x आ गया। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसको तो हमने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। किससे डिवाइड किया? इस पूरी इक्वेशन को हमने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों कर रहे हैं ध्यान से देखना। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x प्लस 5 टाइम्स एक cos कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos क्या आ जाएगा? tan x प्लस cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या आएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x इक्वल टू 0। ओके, अब साथ में 5 tan स्क्वायर x प्लस 5 tan x प्लस 1 sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x में कन्वर्ट करें। 2 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x क्या आएगा? 3 tan स्क्वायर x प्लस 5 tan x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan x की अगर वैल्यू निकाले तो क्या क्या आएगी? -5 प्लस √25 -24 डिवाइड बाय 2 into 3 जाएगा -5 प्लस -1/6। एक तो -5 -1 -6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो -1 आ गया। दूसरा -5 प्लस 1 इसमें -4/6 दैट इज -2/3। ये दो वैल्यू नहीं हमारे पास tan x की ना, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ tan x आर -2/3 एंड -1। ठीक है, ओके। फोर्थ पूछना है। Yes. फोर्थ में लिखा हुआ है sin x into cos 3x minus cos x into sin 3x is greater than 0, right? x की वैल्यू 0 से 2 पाई तक बीच में। sin a cos b minus cos sin b क्या आएगा? sin of a minus b आएगा, is greater than 0। तो sin 2x minus का greater than 0 आया, तो sin 2x less than 0 आ गया, राइट? ठीक है क्या यहाँ तक? ओके, अब x की वैल्यू 0 से 2 पाई तक है। अच्छा ये बताओ, अगर x यहाँ पे हम कुछ देर के लिए 2x को t मान लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है? sin t is less than 0। ठीक है, अगर x 0 से 2 पाई था, क्लोज 0 से क्लोज 2 पाई, राइट? तो 2x क्या होगा? 0 से 4 पाई होगा, और यही तो t है, राइट? तो sin t क्या है? लेस देन 0, और हमें t की वैल्यू 0 से 4 पाई तक देखनी है ना। ओके, अब ये 0 से 4 पाई के बीच में ग्राफ बनाओ। आई थिंक सबको आता है ग्राफ 0 से 4 पाई का। ये 4 पाई है, ये 0 है। लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये क्या है? ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, राइट? तो यहाँ पे अगर देखो तो t की जो वैल्यू है वो क्या क्या आ रही है? पाई से 2 पाई आ रही है, यूनियन 3 पाई से 4 पाई आ रही है। ओपन क्यों ओपन? क्योंकि लेस देन 0 बोला है ना, इक्वल टू 0 बोला है। अब t जो था वो क्या है? t 2x था, राइट? तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? π/2 से पाई यूनियन 3π/2 से 2 पाई। ये आंसर π/2 से पाई का आंसर होगा, और 3π/2 से 2 पाई का आंसर। समझ में आएगा? ओके, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 7 7 में लिखा हुआ है sin 5 थीटा इक्वल टू दिस। अरे sin 5 थीटा निकालने के लिए हमने स्टार्टिंग में cos 5 थीटा निकाल दिखाया था क्या? sin 5 थीटा क्या होता है? sin 3 थीटा प्लस 2 थीटा, राइट? Yes. एक सेकंड, अब तुम्हें sin a प्लस b का फॉर्मूला आता है? ये देखो, sin 5 थीटा के लिखा है इसको मैंने sin 3 थीटा प्लस 2 थीटा। sin a प्लस b, sin a प्लस b क्या आएगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, sin 3 थीटा, sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। cos 3 थीटा क्या बनता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, सो ये बन जाएगा 3 sin थीटा माइनस 6 sin क्यूब थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा
plus 8 sin to the power 5, right? Plus 4 cos cube into this, तो ये क्या आएगा 8 sin theta into cos to the power 4 minus 6 sin theta into cos square, ठीक है? ये है 3 sin theta minus 6 plus 4 कितना हो जाएगा 10 sin cube theta plus 8 sin to the power 5 ना, प्लस अब ध्यान से लिखना फिर से ना, इस cos to the power 4 को मैं 1 minus sin square थीटा का होल स्क्वायर बोल दूं, minus 6 sin theta into 1 minus sin square थीटा बोल दें, चलेगा? फिर से सिंप्लीफाई कर लो इसको बस, प्लस 8 sin to the power 5 प्लस ये आएगा 8 sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर into 8 क्या आएगा माइनस 16 sin क्यूब थीटा प्लस sin to the power 4 into sin क्या आएगा sin to the power 5 थीटा 8 times sin to the power 5 थीटा माइनस 6 sin थीटा प्लस 6 sin क्यूब थीटा, तुम्हें सब पता है 8 plus 8 ये दोनों हो गया ना, ये आएगा 16 sin to the power 5 माइनस sin to the power 4 तो है नहीं, मेरा sin क्यूब है 10 16 26 राइट प्लस 6 तो कितना आएगा माइनस का 20 sin क्यूब थीटा, ठीक है? फिर ये सब हो गया ना, ये दो हो गए माइनस 6 और 8 प्लस 2 और प्लस 3 प्लस 5 sin थीटा, ये हमारा आंसर। अब क्या क्या पूछा तुमने, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 0 ना, ठीक है? अब यहाँ से निकाल सकते हो a प्लस b प्लस c कितना आएगा वगैरह वगैरह वगैरह। 8th 9th सर 7th वाले में अपने थर्ड लास्ट स्टेप में वो 8 sin थीटा ब्रैकेट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को फिर पहले मल्टीप्लाई करता फिर स्क्वायर करता ना, अरे ये स्क्वायर पहले करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे राइट, स्क्वायर क्या ओके पहले परफेक्ट स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा 1 minus 2 sin square theta plus sin to the power 4 theta right, या हाँ तो 1 into 8 sin theta 8 sin theta minus 2 sin square theta into 8 sin theta minus 16 sin cube theta plus sin to the power 4 into 8 sin theta 8 sin to the power 5 theta आएगा, ठीक है? ओके 8th 9th 9 9th लिखा हुआ है, if sin square 2x plus 4 sin to the power 4 minus 4 sin square x into cos square x divided by 4 minus sin square 2x minus 4 sin square x equal to 1 by 9, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में इसमें क्या दिक्कत है, इस sin square 2x को 4 sin square x cos square x बोल दिया, ठीक है? तो क्या ये दोनों कैंसिल हो गए, हाँ या ना? sin 2x लिखा 2 sin square उसका स्क्वायर क्या आएगा 4 sin square x cos square x ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 4s are 36 sin to the power 4 is equal to 4 minus sin square 2x minus 4 sin square x, ठीक है? यहाँ तक की बात ठीक है क्या, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके अब देखो ध्यान से, ये है sin to the power 4 equal to 4 minus sin square 2x को 4 sin square x into cos square x बोला फिर से ना, यहाँ से देखो ये 4 4 4 और ये 9 कैंसिल हो गया, चलेगा? क्या बनेगा 9 sin to the power 4 equal to 1 माइनस ये बन जाएगा sin square x, अच्छा cos square को लिखा 1 minus sin square x, चलेगा? माइनस sin square x, तो ये बन जाएगा 9 sin to the power 4 equal to 1 minus sin square x plus sin to the power 4 minus sin square x, ठीक है? तो 9 minus 1 कितना आएगा 8 sin to the power 4 plus 2 sin square x minus 1 equal to 0,
देखो हम इसको यहाँ से फैक्टराइज करते हैं ना, ये ऐसे फैक्टराइज होगा। अब दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे ना, एक आएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1/2। ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट। यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। हमें कहाँ से वैल्यू चाहिए, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में 0 रखेंगे तो π/6 वो चलेगा, 1 रखेंगे तो पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6 ये भी चलेगी। तो π/6 एंड 5π/6 दोनों वैल्यू चलेंगी। 10th 11th 12th 13 14 14 14 लिखा हुआ है x प्लस y इक्वल टू 2π/3 and sin x by sin y equal to 2 है ना, then number of values of x belong to 0 to 4π is this वगैरह वगैरह। तो x प्लस y क्या है 2π/3 है, तो क्या मैं y को 2π/3 माइनस x रख दूं दूसरी इक्वेशन में, तो sin x इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स sin y, y मतलब 2π/3 माइनस x, ठीक है। देखो यहाँ तक की बात की है, या फिर काम करो ना ज्यादा अच्छा है, एक बात ना, हमें दिया हुआ है sin x बाय sin y इक्वल टू 2, राइट। तो इसमें कॉम्पोनेंट रूट लगा दिया, कॉम्पोनेंट रूट लगाएंगे तो sin x प्लस sin y अपॉन sin x माइनस ज्यादा अच्छा है, ये क्या आएगा 3/1, राइट। sin c प्लस sin d क्या आएगा 2 sin c प्लस d/2 into cos c minus d/2, ये आएगा 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2 इक्वल टू 3 आ गया, राइट। 2 कैंसिल हो गया। अच्छा x प्लस y का 2π/3 है, तो x प्लस y/2 क्या आएगा π/3 आएगा। इसको याद किया, sin π/3 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2 into अच्छा अपॉन ये है cos ऑफ x minus y/2। एक काम किया, इसको cot लिख दिया ना, sin अपॉन cos को, ऐसे cos अपॉन sin को cot लिख दिया, और cos π/3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 10 x माइनस y/2 होता है, √3 को नीचे ले जाते हैं तो ये 1/√3 बनेगा। तो यहाँ से x माइनस y/2 को मैं n पाई प्लस π/6 बोल सकता हूँ, और x माइनस y को मैं 2n पाई प्लस π/3 बोल सकता हूँ। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला, इसको सेकंड बोला, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो 2x आया 2π/3 प्लस 2n पाई प्लस π/3, तो 2x क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस 3π/3 विल बी पाई, और x will be n पाई प्लस π/2। हमें 0 से 4 पाई में आंसर किया, सॉरी एक बार तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 1 माइनस 2 करेंगे तो 2y इक्वल टू 2π/3 माइनस 2n पाई माइनस π/3, 2y will be π/3 माइनस 2n पाई, y will be π/6 माइनस n पाई। अब मुझे 0 से 4 पाई में आंसर चाहिए दोनों के ना, तो 0 से 4 पाई निकाल पाओगे क्या। यहाँ से क्या आएगा, एक आएगा π/2, 0 रखोगे तो 1 रखोगे तो पाई प्लस π/2 3/2, 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस π/2 5π/2, 3 रखेंगे तो 3 पाई प्लस π/2 7π/2, 4 रखेंगे तो 4 पाई प्लस रहेगा, लेना नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू n इक्वल टू 0 का तो π/6 है ना, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो π/6 माइनस कर तो नेगेटिव हो गया, n इक्वल टू -1 रखो क्या आएगा पाई प्लस π/6 दैट विल बी 7π/6, 2 रखेंगे तो 13π/6, 3 रखेंगे तो 19π/6, 4 रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये 4 वैल्यूज आएंगी। तो 4 वैल्यूज आ रही है x की, 4 वैल्यूज आ रही है y की। देखो
क्लियर है क्या यहाँ तक वैल्यूज? सर वो √3 cot x minus 5/2 से फिर कैसे निकाला वो? ओके, कॉट को मैंने 1/10 लिख दिया, चलेगा? हाँ और उसके बाद उसको राइट हैंड साइड में ले गया ना, तो वो 10x minus 5/2 बन जाएगा। हाँ और वो जो 3 लिखा है राइट हैंड साइड में, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए √3 के नीचे, तो √3/3 कितना बन जाएगा? 1/√3। हाँ अब आ गया स्टेप। इसको देखो, मैं 2 मिनट में आऊंगा।
हाँ भाई 15 16 16 लिखा है, the number of solutions of the equation cos of pi root over x minus 4 cos of pi root x is equal to, okay, is the number of solution of the equation cos of pi of root x minus 4 to cos of pi of root x is equal to 1. तो इनके सॉल्यूशंस निकाल लेना। तो अब देखो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो दोनों या तो 1 होंगी या दोनों माइनस होंगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो पाई ओवर रूट ओवर x minus 4 is equal to 1 and cos of pi over root x should be equal to 1, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है दोनों माइनस हो जाए। पहले 1 करते हैं, क्या आएगा, पाई रूट ओवर x minus 4 इक्वल टू 2n पाई आ गया, पाई पाई कैंसिल, रूट ओवर x minus 4 क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, राइट। तो ये सारी क्या आनी चाहिए अब हमारे पास में, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आनी चाहिए। तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है ना, जीरो के साथ यूनियन जीरो। तो x minus 4 इक्वल टू 4n स्क्वायर आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4n स्क्वायर प्लस 4 आएगी, राइट, where n belong to positive integral values and साथ में जीरो। एंड यहाँ की बात करते हैं, पाई रूट x इक्वल टू 2k पाई है ना, पाई पाई फिर से कैंसिल, तो रूट x की वैल्यू क्या आएगी, 2k आएगी, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4k स्क्वायर आएगा, राइट। अगेन यहाँ पे k जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है इंक्लूडिंग जीरो। तो अगर अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है ना, इन दोनों का निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, n को अगर 0 रखा तो मिलेगी 4, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 8, 2 रखेंगे तो 4, 4 जा 16 प्लस 4 20, 3 रखेंगे तो 9, 4 जा 36 प्लस 4 40, 4 रखेंगे तो 16, 4 जा 64 प्लस 4 68। इसकी बात करते हैं, n k इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0, ठीक है, k इक्वल टू 1 रखा तो 4, k इक्वल टू 2 रखेंगे तो 16, k इक्वल टू 3 रखेंगे तो 36 and so on, right? फिर 4 रखेंगे तो 16 4 64, 5 रखेंगे तो 25 4 जो भी है 100 and so on। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या सिर्फ तुम्हें 4 दिख रही है, उसके अलावा और कुछ वैल्यू नहीं आ रही है, तो x इक्वल टू 4 दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फ्रॉम हियर ना, यहाँ से ये आएगा। क्या ये समझ में आया? ओके, दूसरा cos of pi root over x minus 4, ये माइनस हो जाए, एंड cos of pi root x ये भी क्या हो जाए, माइनस हो जाए। अगर ये दोनों माइनस बने तो पाई रूट ओवर x माइनस 4, ये 2n प्लस 1 पाई आएगा, ये पाई हो गया, तो x माइनस 4 क्या जाएगा, 2n प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव ऑड नंबर का स्क्वायर है, राइट। तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4। इसकी बात करते हैं, पाई रूट x इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो x क्या आएगा, 2k प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, राइट। अब k की वैल्यू अगेन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है ना, तो यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, राइट। ये इन सब में 4 ऐड करके मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये हमेशा एक ऑड नंबर रहेगा, राइट। ये तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, राइट। ये वैल्यूज अगर निकालोगे इनका इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 विल बी 5, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 विल बी 13, 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 विल बी 29, 7 स्क्वायर 49 प्लस 4 विल बी 53। यहाँ से बात करते हैं, ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, तो इनका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, 5 है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है, 4।
ठीक है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे ये वैल्यू नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट 17, 18, 18 and 19 सर। 18 and 19। ओके, 18 में बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 sin x इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन में क्लास में लगाया था ना, जिसमें एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो और दूसरी तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो दोनों की रेंज निकाल के करते हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट? 18 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 sin x इक्वल टू 0, 0 से 2 पाई के अंदर सॉल्यूशन पूछना। तो इसको ऐसे लिख दिया x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -2 sin x। अच्छा बताओ sin x की रेंज क्या आती है? -1 से 1, तो -2 sin x की रेंज क्या आएगी? -2 से 2 आएगी, राइट? तो इसका मतलब ये जो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x है, इसको भी किस में होना चाहिए? इस रेंज में होना चाहिए, हाँ या ना? जो है इसको भी इस रेंज में होना चाहिए, राइट? अगर इस रेंज में होना चाहिए तो यहाँ पे ये इस रेंज में कब आएगा? प्लस करते हैं, हमें एक ग्राफ तो इसका बनाना है और दूसरा ग्राफ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है? अच्छा, क्या तुम्हें दिख रहा है कि इसका एक रूट तो 0 आएगा, राइट? और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, हाँ या ना? एक रूट तो क्या आएगा? x इक्वल टू 0 आएगा, और इसके तो फैक्टर्स बनते हैं ना, इसके सॉल्यूशन, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है? नॉन रियल रूट्स है, राइट? तो इसके तो कोई सॉल्यूशंस और बनेंगे नहीं, हाँ, ठीक है? तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो y इक्वल टू -2 sin x का ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा, राइट? जस्ट उल्टा इसका, ठीक है? अब y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की बात करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, हमेशा पॉजिटिव है इसका, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है इसका, ऐसे देखोगे ना अगर तुम यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आ रही है? ये वाली तो 2 आ गई, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू -2। अब इसके क्यूबिक का ग्राफ की बात करते हैं, तो एक तो 0 पे कट करेगा, ये तो कंफर्म है ना, ठीक है? अब इसके अलावा और किसी पॉइंट पे कट करेगा क्या? उसके लिए हमें वैल्यूज देखनी। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी? ये तो π/2 होती है, राइट? ये 3π/2 होती है। 3π/2 पे इस फंक्शन के इसका y की वैल्यू क्या आएगी? 9π³/8 प्लस 27π³/8 9π²/4 प्लस 6π। तो ये जो वैल्यू है ये 2 से तो बहुत बड़ी हो गई थी, ऊपर कहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी बहुत बड़ी, ये ग्राफ पे जैसा बनेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, इस पे ये क्या है? -π है ना, इस पे निकालो, इस पे वैल्यू क्या आएगी? -π³ माइनस प्लस π² -4π। तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, नीचे नहीं आएगी बहुत। ये ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा कुछ बनेगा, तो ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा। दोनों जो ग्राफ है ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक ही सॉल्यूशन आएगा। ये बहुत ज्यादा अच्छे से तो फंक्शन करके चैप्टर आएगा 12th में, उसके बाद कर पाएंगे ना, क्योंकि उस चैप्टर में तुम्हें इस क्यूबिक का ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 से ग्राफ बनाना उस टाइम में सिखाया जाएगा। सर सेकंड ग्राफ जो बनाया वो किसका ग्राफ है? क्या बेटा? वो सेकंड लाइन आपने जो बनाया है सेकंड ग्राफ, हाँ, वो इक्वेशन का ग्राफ है ना? वो क्यूबिक का ग्राफ है, क्यूबिक फंक्शन है। ये वाली बात करो ना, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x की, इसकी बात करो, राइट? ये वाली ग्राफ, हाँ, ये वाला ग्राफ है तो -2 sin x का है ना, 0 से 2 पाई में अगर सॉल्यूशन देखोगे तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, 19 फॉर द इक्वेशन, हाँ चलो, अच्छा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालना सिखाया था क्या? सर वो जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 4
We don't draw a graph for that function. We have drawn the graph of whole function x cube plus x square plus 4x ना. चलो ऐसे ये नहीं समझ आ रहा तो मैं जस्ट एक आइडिया देता हूँ. ओके, -2 साइन से समझ में आया ग्राफ. साइन से ग्राफ बनाओ, -2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका मतलब उसको मिरर इमेज ले लो x एक्सिस के अंदर और 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी वैल्यूज को ना y एक्सिस की वैल्यूज को. तो चलो 0 से 2 पाई में बनाते हैं सर ग्राफ वगैरह. तो 0 से 2 पाई में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा. ये -2 साइन से, ठीक है. ये 2 पाई है, ये पाई है, ये 0 है. ठीक है, आई होप ये तो क्लियर है. ये वाला ग्राफ क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. ओके, अब हम बना रहे हैं दूसरा ग्राफ y इक्वल टू x. इसका ग्राफ है ना x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x का. जरा मुझे देख के बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4, राइट? तो इसके तो कोई रूट आते नहीं है, नो रियल रूट है ना, सिर्फ इसी का रूट आ रहा है x इक्वल टू 0. तो इस ये जो क्यूबिक ग्राफ बनेगा ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है. वो कहाँ पे कर रहा है? सिर्फ 0 पे कट कर रहा है. तो ये 0 पे तो कट कर रहा है, ठीक है. आगे की बात करते हैं. पाई पे वैल्यू क्या आएगी इसकी? पाई क्यूब प्लस पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई. बहुत बड़ी वैल्यू ऊपर कहीं आएगी यहाँ पे ना, ऊपर कहीं वैल्यू आएगी, राइट? तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है. तो ये दोनों ग्राफ आपस में सिर्फ इसी पॉइंट पे कट करेंगे और कहीं कट ही नहीं कर रहे. क्लियर? Yes, sir. Thank you. ओके, 19 की बात करते हैं. चलो, अच्छा 19 के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है. अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है तो बताओ. a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालना आता है. a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालना आता है. ये पता है क्या तुम्हें? देखो, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2ab होती है. पता है क्या है? नहीं sir. नो सर. फिर ये अभी के लिए नो सर. ठीक है, छोड़ दो. फिर अभी के लिए क्वेश्चन छोड़ दो. ये क्वेश्चन तुम लोग करना सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद में, ठीक है. ओके, 20 सर 20 पे सीक्वेंस सीरीज का सम है ना. क्या बोला? 20 नहीं, 20 तो हो जाएगा ऐसे. 20 सीक्वेंस सीरीज थोड़ी है. 20 तो डायरेक्टली पावर्स इक्वेट करनी है. और क्या? cos x का मॉड टू द पावर sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x, ठीक है, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, राइट? अब यहाँ से अगर हम इनकी पावर्स इक्वेट करें, इसको 1 को क्या मैं मॉड cos x टू द पावर 0 बोल सकता हूँ? तो एक तो आंसर आएगा जब मॉड cos x 1 हो जाए ना. अगर मॉड cos x 1 हो जाए तो 1 की पावर कुछ भी होने दो, क्या होता है? वो हमेशा 1 होता है ना. मॉड cos x अगर 1 हो जाएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि 1 टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज 1, राइट? तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो यहाँ से मिलेगा cos x इक्वल टू प्लस और माइनस, राइट? तो दो ऑप्शन है, एक तो cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू माइनस, राइट? cos x कोई भी नंबर का 0 पावर 1 ही होता है. करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो cos x की वैल्यू कुछ भी हो, if we raise it to 0, आंसर तो 1 ही आना है ना. बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो हम sin x sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin प्लस हाफ को 0 भी करेंगे अभी, है ना. ये हमने एक कंडीशन ली है कि अगर मैं मॉड cos x को 1 ले लेता हूँ तो 1 टू द पावर एनीथिंग विल बी 1. Yes. तो 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब मॉड cos x इक्वल टू 1 की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब सेटिस्फाई करेंगे इसको, राइट? Yes, sir. तो इनका यूनियन अगर लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? n पाई मिलेगा, मतलब सारे पाई मिल जाएंगे. दूसरी कंडीशन, अगर सपोज ये 1 नहीं है ना, तो उस केस में दोनों पावर्स इक्वेट कर दें. तो sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2 को 0 कर दें. यहाँ पे ये वाली पावर इक्वेट कर देते हैं. तो ये क्या बन जाएगा? इफेक्टिवली 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस 1 into sin x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो ये क्या बन जाएगा? sin x इक्वल टू 1/2 और sin x इक्वल टू 1, राइट? ओके, sin x इक्वल टू 1/2
तो x इक्वल टू क्या आएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 6 राइट, और यहाँ से मिलेगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 2, ठीक है, याद है, ठीक है, Yes, sir. बस ये आंसर आ गया और क्या ये चाहिए था। एक तो आया n पाई ना, दोनों का जो यूनियन है वो क्या आएगा यहाँ पे n पाई आएगा राइट, दूसरा आएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 6 राइट, और एक आएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 2, या फिर इसको तुम लोग 2n पाई प्लस पाई बाय 2 भी बोल सकते हो, दोनों सेम थिंग है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी अपने आप में सही है, सी ऑप्शन भी सही है अपने आप में राइट। ओके 21 22 23 22 22 में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ cos 2x plus under root of 1 plus sin 2x equal to twice of under root of sin x plus cos x, right? If तो ये दोनों का जो सम है इसके मतलब ठीक है, cos 2x को तो इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, cos x plus sin x का होल स्क्वायर आया ना, ठीक है, यहाँ तक ये cos प्लस sin का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस sin 2x को cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर दोनों हो जाएगा, प्लस 2 sin x into cos क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। देखो ये ठीक है क्या? Yes, sir. ओके सो पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं। अगर मैं sin x तो इसको राउंड सिंपलीफाई कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, चलेगा, प्लस ये क्या बन जाएगा cos x प्लस sin x होल स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ -2 अंडर रूट ऑफ sin x प्लस cos x इक्वल टू, आई होप सबको दिखा होगा कि यहाँ पे रूट cos x प्लस sin x तीनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, तो रूट sin x प्लस cos x तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा रूट ओवर cos x माइनस sin x प्लस रूट ओवर cos x प्लस sin x -2 इक्वल टू, दिख रहा है क्या अभी तुम्हें सबको? एक बार तो ये जीरो है ना, तो यहाँ से sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 राइट, cos को उधर ले जाओ तो tan x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये तो ए ऑप्शन, ये सी ऑप्शन राइट, यहाँ तक का ठीक है। और रूट ओवर cos x माइनस sin x प्लस रूट ओवर cos x प्लस sin x -2 इक्वल टू, इसको इक्वल टू 2 करो और स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो उधर स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बनेगा cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर विल बी cos 2x राइट, इक्वल टू 4 sin sin कैंसिल, cos प्लस cos क्या बन जाएगा 2 cos x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ cos 2x इक्वल टू 4 राइट, एक मिनट होल्ड मार्क कर लो, ये बन जाएगा cos x प्लस रूट ओवर cos 2x इक्वल टू 2, तो रूट ओवर cos 2x इक्वल टू 2 माइनस cos x। अब 2 माइनस cos x क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos तो 0 से 1 के -1 से 1 के बीच में होता है राइट, उसको 2 में से माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर दिया cos 2x इक्वल टू 4 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x,
ये बन जाएगा cos square x plus 4 cos x minus 5 equal to 0. तो फैक्टर्स बन रहे हैं cos x plus 5 into cos x minus 5 equal to 0. तो cos x equal to minus 5 तो रिजेक्ट हो गया ना, ये आएगा cos x equal to 1, राइट? यहाँ से मिल जाएगा 2n5, ये आपका एक और आंसर, x equal to 2n5 वाला आंसर, ठीक है? 23, 24, सर इसमें आपने फोर्थ स्टेप में क्या किया? इसमें फोर्थ स्टेप में मैंने थर्ड स्टेप में मैंने cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को लिखा पहली वाली स्टेप में, cos माइनस sin into cos प्लस sin, चलेगा? सर वो नहीं, मतलब ब्लैक मार्कर, ब्लैक मार्कर सब में लिखा है राइट हैंड साइड में। अच्छा, राइट हैंड साइड में उसमें मैंने 2 से डिवाइड किया पहले तो cos प्लस रूट cos 2x इक्वल टू 2 आया, चलेगा? हाँ। फिर उसके बाद रूट cos 2x को लिखा 2 माइनस cos x ना। अब चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, हमेशा स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? यस। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, cos x होता है -1 से 1 के बीच में ना, उसको 2 में से माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। हाँ सर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो cos 2x इक्वल टू क्या आएगा? 2 माइनस cos x का होल स्क्वायर व्हिच इज 4 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x, चलेगा? हाँ सर। फिर उसके बाद क्या किया हमने, cos 2x को लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर सिंपलीफाई कर दिया, ठीक है? यस। 23, 24, 24 सर। for the smallest positive values of x and y, the equation 2 sin x plus sin y minus 2 cos tan x minus y equal to 3 has a solution, then which of the following is not true? Okay. अच्छा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? ये वाला नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 24 तो आज की क्लास में रखते हैं, क्लास जस्ट 5 मिनट वापस। तो 24 और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2a के, वो करके लेके आना। साथ में एक्सरसाइज इन चैप्टर एक्सरसाइजेस हो गई सारी, राइट? एक्सरसाइज 2b कर लेना फिर, ठीक है? एक्सरसाइज 2a के बाद एक्सरसाइज 2b भी कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।